बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनी। लेकिन मनी को डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नॉन एज द बार्टर सिस्टम। बार्टर बिफोर द इमर्जेंस ऑफ मनी, जब मनी मतलब इमर्जेंस उसकी नहीं हुई थी, ओरिजिन नहीं आई थी, उससे पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे इंटर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। सो इस सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम in which goods and services are directly exchanged for other goods and services। यानी उस टाइम पे हमारे पास जो मनी का इमरजेंस नहीं हुआ था, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो ज़ाहिर बात है लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, या गुड्स के बदले सर्विसेज एक्सचेंज करते थे, या सर्विसेज के बदले उनको गुड्स मिलती थी। ठीक है, अब भी ये सिस्टम कम्प्लीटली इसका वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आज जो कि हमारे पास मनी बहुत ज़्यादा इन एवोल्यूशन है, मौजूद है, जिसने हमारे ट्रांजैक्शन को ज़्यादा इजी बनाया हुआ है। सो बार्टर सिस्टम अब कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। लेकिन अब मनी की इमरजेंस क्यों हुई? क्योंकि इस बार्टर सिस्टम की वजह से हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए थे, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इस बार्टर सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स दो पार्टीज़ के दरमियान एक डील, ये सबसे मुश्किल काम था। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल मिसाल लेते हैं, एक बंदा है ए पर्सन, एक दूसरा बंदा है बी पर्सन। ए पर्सन के पास क्लॉथ है, बी पर्सन के पास वीट है। ठीक है, अब दोनों ट्रांजैक्शन किस तरह करेंगे? अगर ए पर्सन के पास क्लॉथ है, कपड़ा है, और इसको क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फूड चाहिए, सो ये सबसे पहले क्या करेगा? ठीक है, फ्रूट चाहिए, सो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये उस बंदे को ढूंढेगा जिसके पास फ्रूट मौजूद हो। ठीक है, जब उसके पास फ्रूट मौजूद होगा तो क्या वो पर्सन अगर विलिंग होगा कि वो इससे क्लॉथ ले ले या नहीं? सो विलिंगलेस चाहिए। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बंदा है, उसको वीट चाहिए और उसके पास क्लॉथ भी है। बी पर्सन है, इसको क्लॉथ चाहिए और इसके पास वीट है। सो अब इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। क्लियर? लेकिन अगर इसको वीट नहीं चाहिए, इसको कोई और प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको साइकिल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, सो इस बंदे के पास तो साइकिल नहीं है, सो फिर ये क्या करेगा? उस जगह पे उस बंदे को ढूंढेगा जहाँ पे उसके पास साइकिल होगा। अब अगर वो मिल भी जाए तो आया उस बंदे को एक्सचेंज में क्लॉथ चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है उस पर। सो ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ये एक मेन प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है इन द बार्टर सिस्टम। Second is lack of common measure of value. Second problem is lack of common measure of value. इसमें measure of value से मुराद क्या है? यूनिट्स हैं। जिस तरह अब हमारे पास यूनिट्स होती है, किलोग्राम होता है, हमारे पास मीटर में होता है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, लीटर एक्सेट्रा, ये सारे यूनिट्स कंसिडर होते हैं जिसमें हम एक चीज़ की वज़न को उसकी पैमाइश करते हैं। सो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी एक प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता था इन द बार्टर सिस्टम। इसमें ये होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास क्लॉथ है और दूसरे के पास मीट है। अब ये दोनों पर्सन विलिंग है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन क्लॉथ को हम मीटर में उसकी पैमाइश करते हैं और मीट को हम किलोग्राम या ग्राम्स में करते हैं। सो अब इन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन किस तरह होगा, क्योंकि इस दोनों की जो यूनिट्स हैं, मिकदार है, पैमाइश है, उनमें भी फ़र्क है। अगर ये 1 किलो
मीट देगा इसको, सो आया इसको कितना मीटर क्लॉथ चाहिए, वो किस तरह एक्सचेंज करेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी इन द बार्टर सिस्टम। इसके बाद है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। थर्ड प्रॉब्लम इज़ इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी मुराद ये है कि ए पर्सन है, उसके पास साइकिल है और इसको क्या चाहिए, इसको राइस चाहिए, इसको वीट चाहिए, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मिल्क चाहिए। अब एक बंद ज़रूरी तो नहीं था बार्टर सिस्टम में कि एक बंदे के पास ये तीनों मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी पर्सन के पास है, ये सी पर्सन के पास है, ये डी पर्सन के पास है। अब ये अपने साइकिल को किस तरह ट्रांजिट करेगा, इन तीनों चीज़ों के डिमांड अपनी पूरी करेगा। अब ये अपने साइकिल को तो तोड़ नहीं सकता, हिस्सों में तो तकसीम नहीं कर सकता कि वो इससे राइस भी ले ले एक बंदे से, दूसरे बंदे से वीट भी ले ले और मिल्क भी ले ले। अब ये क्या करेगा, ये साइकिल एक बंदे को देगा, उसके रिटर्न में वो इसको एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि दूसरे बंदे को तो ये आधी साइकिल नहीं दे सकता। सो इसको हम क्या कहते हैं, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स कहते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो थी दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कुछ चीज़ें हमारे पास स्टोर होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते। यानी आप उन आइटम्स को देख लें, लैपटॉप हो गया, मोबाइल वगैरह, वो स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं, गाड़ी उसकी वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन गुड्स में है जो कि जल्दी ख़राब होती हैं, जिस तरह फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, उनकी वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। सो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हम उसमें पीपल कुड नॉट स्टोर couldn't store the value of goods and services. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये क्या होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्पॉइल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सो इसलिए ये भी एक बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ इनकन्वीनियंस ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, लैंडिंग एंड बोरिंग में भी सबसे बड़ा मसला था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने, ए पर्सन है, उसने बी को कुछ लैंड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस लैंड किया है, और कितना राइस लैंड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो राइस लैंड किया है। अब 2 साल बाद अगर वो इसको अपना ये कर्ज़ वापस करेगा इन ए फॉर्म ऑफ गुड, तो कितने अमाउंट से वो वापस करेगा, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट का जिक्र ज़्यादा होता है। सो वो कितना ज़्यादा उसको देगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इसको लैंड कर ले तो उसकी वैल्यू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है। सो वो कितना और इसको वापस मतलब लैंडिंग एंड बोरिंग में एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये एक बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान था। अब आप इन केस ऑफ मनी देख लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक से लोन लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ लोन लेते हैं। सो वो कहते हैं कि आपने अगर 1 साल बाद वापस करना है तो विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 रुपीज़ वापस करना है, तो आप 1 साल बाद 110 रुपये देंगे हमें वापस। सो ये एक जनरल वैल्यू है जो कि हम एक्सेप्टेबल भी होती हैं लोगों को आजकल। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ गुड्स आप कर लें, सो गुड्स की सूरत में आपको मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेंडर को भी आती है और बोरोवर को भी आती है। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। अच्छा, इसके बाद 6 जो मेजर प्रॉब्लम है 6 नंबर पे, इनकन्वीनियंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। आप अपने वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने पूरे घर को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाएं इन द बार्टर सिस्टम। आजकल की आप देख लें मनी का सिस्टम है, तो मनी के सिस्टम में क्या होता है, हम एक जगह पे उस चीज़ को बेच देते हैं, वो मनी अमाउंट में मिल जाती है, उसकी वैल्यू के बराबर हम दूसरी जगह पे चीज़ ले लेते हैं। सो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ भी एक बार्टर सिस्टम के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
And the last one problem, major problem, is inconvenience in government receipts and payments. यानी गवर्नमेंट को आपने टैक्सेस देने हैं तो कितने अमाउंट में आपने गुड्स देने, कितने अमाउंट में सर्विसेज, किस तरह आप कटिंग करेंगे. सो ये उसमें फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम भी आती थी, उसकी कलेक्शन की प्रॉब्लम भी आती थी. सो ये क्या था, ये भी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट काम था. सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द इन अ बार्टर सिस्टम. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डिफिनीशन ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम्स में डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो एवोल्यूशन ऑफ मनी आया था, अब हम डिफ़ाइन करेंगे मनी को कि मनी किसे कहते हैं. Money. It is defined as a device which is generally acceptable and acts as a medium of exchange and measure of value and as a store of value is known as money. So देखिए मनी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे. ये एक डिवाइस है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होता है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू काम आता है. फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, एक गुड को हमने दूसरे गुड्स के साथ उसको एक्सचेंज करना होता था, लेकिन इसमें हम नहीं होता. इसमें हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को लेंगे, वो जिसकी जो मॉनिटरी वैल्यू बनती है उसके बेस पे हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं. सो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, एक ट्रांजैक्शन में आसानी होती है. एंड मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू की मेजरमेंट भी आसान होती है एंड उसकी स्टोरेज भी हमारे पास आसान होती है. सो इन जनरल एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है वॉकर, उसने कहा था कि मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी इज़ व्हाट मनी डज. सो एवरीथिंग, जो जितने भी हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम सेविंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. और ये बहुत ज़्यादा एक ईजी थिंग है. नाउ फंक्शंस ऑफ मनी. डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी होती हैं. सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी जितने भी हमारे पास मुल्क में डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ा काम होता है वो मनी का होता है. यानी हमारी जो जितने भी ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इजी बन गई है विद द हेल्प ऑफ मनी. सेकंड इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू, जिस तरह के बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था कि हम राइस को किलोग्राम में वो करते हैं, कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, हम इसको किलोग्राम में करते हैं इसकी मेजरमेंट, और क्लॉथ है इसकी मेजरमेंट हम मीटर्स में करते हैं. सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसका ट्रांजैक्शन करना, एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज करना. सो विद द हेल्प ऑफ मनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है. हम क्या करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उस मार्केट की वैल्यू के बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर फंक्शन ऑफ द मनी. इसके बाद है द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी जो कि अब उससे पहले बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ रहा था ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग. उसमें एक प्रॉब्लम थी कि किस तरह अगर आपने उससे पैसे वापस लेने तो कितने अमाउंट से वापस लें. सो वो भी एक मनी के थ्रू
आसान हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, सो वो आपको क्लियरली बता देते हैं कि आपने वापस हमें कितना मनी करना है, कितना नहीं करना, कितने टाइम पीरियड में करना है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ मनी में इसमें डिफर्ड पेमेंट्स में ये भी आता है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किस्तों पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सो एक सैलरी बंदे के लिए, एक डेली वेजर के लिए भी एक आसान हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर फंक्शन ऑफ द मनी। इसके बाद है द सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू यानी जो वो था बार्टर सिस्टम, उसमें सबसे प्रॉब्लम ये था कि हम वेल्थ को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मिसाल ले लें आप हाउस की। अब बार्टर सिस्टम में आप हाउस को एक जगह से दूसरे जगह तो लेके नहीं जा सकते। सो ये मनी का फंक्शन है कि जिसने इस प्रॉब्लम को भी आसान किया है। अब देख लें, एक हाउस है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल KPK में है, आप उसको बेच दें, ले लें पंजाब में, ठीक है, उसके वैल्यू के मुताबिक। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, आप शेयर्स भी कंपनी के ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, जो कि एक मनी ने बहुत ज़्यादा ईजी एंड आसान बनाया हुआ है। इसी तरह इट इज़ द बेटर सोर्स फॉर गवर्नमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस भी इजीली वो ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे फ़ाइन्स भी ले सकती है, डिफरेंट पेनल्टीज़ वगैरह भी आपसे इजीली एक ख़ास अमाउंट से वो ले सकती है कि कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज जो लोग करते हैं उनको सैलरीज़ देते हैं, उस पर हर साल कितना इजाफा आता है, इंक्रीमेंट्स वगैरह आती हैं। इसके अलावा पेंशन्स कितनी होंगी, ठीक है, कितना आता है, स्कॉलरशिप्स वगैरह। सो ये क्या हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, और ये मनी ही है कि जिसने इन सब चीज़ों को बार्टर सिस्टम से बहुत ज़्यादा इजी बनाया हुआ है। सिमिलरली इट हैज़ अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हमने बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये फेस भी आ रहा था कि जितने भी हमारे पास गुड्स थे, जिस तरह के राइस हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गई, उसकी क्या थी, जो स्टोरेज थी वो बहुत टाइम के लिए नहीं हो सकती थी, एक प्रॉब्लम था। इसी तरह मनी का फ़ायदा ये है कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, उसको आप उसकी मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, वो पैसे आपके पास रख सकते हैं, ठीक है, आप उससे कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। So however money can perform the same function easily. So ये बहुत easily वो perform कर सकते हैं as compared to other goods, and the value of money does not decline in a greater extent and it does not spoil too. अब इन चीज़ के मुकाबले में जो मनी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं गिरती, वो ज़्यादा टाइम के पास आपके पास स्टोर होती है।